पेरेंट की तरफ से एक कमी थी कि उन्होंने बच्चों को जो ऐसा छोड़ दिया बिना स्कूलिंग के, वो सबसे बड़ी कमी है, उसकी वजह से ये रिजल्ट है। कि इतने मामले आ रहे हैं फिर भी कहाँ कमी रह रही है? मेरे को ये भी लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें पूरी गलती पेरेंट्स की है। ये भी एक पेरेंट्स के लिए डर है कि हम ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो बच्चों पर ऐसा असर पड़ सकता है। बच्चे टीचर्स की बात ज़्यादा मानते हैं। पेरेंटिंग इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। मेरी बेटी है 9 साल की, मैं पूरा देखती हूँ कि उसकी हिस्ट्री तक चेक करती हूँ कि उसने क्या क्या स्क्रॉल किया। बच्चों को छूट दे रहे हैं तो ये रिजल्ट हो रहा है इस चीज़ का। पूरा देखिए आपका बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है, देख क्या रहा है आपका बच्चा। टिकटॉक में तो सरकार ने उसे भी बैन किया ना। जॉब पे जा रहे हैं, पीछे से हमारे बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। न्यूज़ देखो कि मेड पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। 3 फरवरी को गाजियाबाद में जिस तरीके से 3 मासूमों ने अपनी जान दी है, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हम उस मामले को लेकर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन माओं से जिनके घर में बच्चे हैं और वो अब बहुत चिंता में है, क्योंकि उन्हें भी अब फिक्र है कि इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार ऑनलाइन गेमिंग्स के और इस तरीके के गेम्स के चक्कर में जिस तरीके से बच्चे ज़िद करते हैं तो उसका असर उन पर कैसे पड़ता है। तो हम उन माओं से ही पूछेंगे कि आखिरकार इस मामले के बाद उनको कैसा लग रहा है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में और उनके क्या सवाल है इस चीज़ को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम डॉली जिंदल है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके की जो चीज़ें हो रही है अभी खासकर जो ऑनलाइन गेम्स को लेकर, बहुत सारे गेम्स, ब्लू वेल था, इस तरह के गेम, पबजी को लेकर कभी कोई पैसे लगाता है और फिर छोटे छोटे बच्चे अपनी जान दे देते हैं, किस तरीके से देख रही कि इतने मामले आ रहे हैं फिर भी कहाँ कमी रह रही है? कि क्या पेरेंट्स में कमी है, बच्चों में कमी है, सरकार में कमी है, या क्या होना चाहिए? ये गेम ही बंद हो जानी चाहिए जिसमें ये पबजी वगैरह है, जिसमें बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। तो इससे माँ बाप भी डर रहे हैं, बच्चे भी डर गए हैं आज का केस सुन के। मगर उस पर ना माँ बाप भी बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये नहीं करो, और भाई सरकार को भी करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे भी इनके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई बच्चों को ये गेम्स जो हैं इनको बैन करना चाहिए। बाकी मेरे को ये भी लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का किस मेंटली वो किस कंडीशन में है, वो कुछ अलग क्या उनकी कुछ नज़र रखना चाहिए अपने बच्चों पे, पूरा खास ध्यान रखना भी चाहिए। पेरेंट्स की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे बाहर के देशों में काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं। छोटी चीज़ हो जाए तो पेरेंट्स अलाउ करे ना करे, लेकिन वो काउंसलर्स बच्चे पे पूरी नज़र रखते हैं। आपको लगता है कि स्कूल की तरफ से ये सब चीज़ें कमी है अभी भी हमारे देश में? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो कहते हैं, हम जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों पे उतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं होता है। बच्चे टीचर्स की बात ज़्यादा मानते हैं। तो मेरे ख्याल से एक सेशन उनका स्कूल में होना चाहिए, इस पे अवेयर कराना चाहिए बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक फ़ोन की बात है, बच्चों को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कीपैड दे दो, बात करना है जो भी है। बट अगर वीडियोस देखने हैं जो भी है वो टीवी पे देखो आप, ताकि हम उन्हें ट्रेस कर सकें कि वो कर क्या रहे हैं। और इसमें पूरी गलती पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को करना ही पड़ेगा अपने बच्चों के पीछे, तभी नहीं तो फिर यही सिचुएशन हर बार हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जितना जो अभी तक पूरी बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में जो थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन सामने आई कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने मना किया था, रोका था, लेकिन ज़िद में उन लोगों ने किया। तो ये भी एक पेरेंट्स के लिए डर है कि हम ज़्यादा रोकेंगे टोकेंगे तो बच्चों पर ऐसा असर पड़ सकता है। क्या बच्चे ये सब देख के सीखेंगे कि देखो उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया? तो ये वाइसी वर्सा इफेक्ट है। हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों को ज़्यादा बर्डन भी नहीं दे सक रहे हैं कि बच्चे कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना कर लें, और ये भी हो रहा है बच्चों को छूट दे रहे हैं तो ये रिजल्ट हो रहा है इस चीज़ का। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। आजकल हमारा माइंडसेट ख़राब है। पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर नाउ डेज। हमको समझ नहीं आ रहा बच्चों को कैसे पालें, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मेरे हिसाब से तो हमें समझ ही नहीं आ रहा अभी तो सिचुएशन की हमें कैसे डील करना चाहिए बच्चों से। हाँ, क्योंकि जैसे हमने देखा है रील्स, पहले तो इतना था ही नहीं, अब रील्स पे इतनी सारी चीज़ें आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं पता कि बच्चों को आता है, लेकिन उन्हें सब कुछ पता है, हर नॉलेज है उनको रील्स देख देख के। और आजकल तो एआई की वजह से सारी चीज़ें, हम जो चीज़ सोचते हैं हमारी रील्स उसी तरह से आती हैं। तो बच्चा दिमाग में क्या सोच रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब वही देख रहा है, चाहे वो वल्गर है चाहे वो अच्छा है उसके लिए। और बच्चे को आजकल अपना भला बुरा नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा क्या है। आपको क्या लगता है इस चीज़ में? मैम, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, मोबाइल को भी हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक मेरिट होती है, डिमेरिट होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब जैसे हम देख रहे हैं स्कूल के होमवर्क हैं, क्लास वर्क हैं, सारी चीज़ें, बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, सारा ग्रुप में आ रहा है।
तो वो फ़ोन देखना ही है। बच्चों को होमवर्क कराना है तो उन्हें देना है कि बेटा देखो आपका क्या होमवर्क आया है, आप करिए, तो उसे तो हम दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा पेरेंट्स से सिर्फ इतना ही है कि ये कर सकते हैं हम लोग कि हम नज़र रखने हैं अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी है 9 साल की, मैं पूरा देखती हूँ कि उसकी हिस्ट्री तक चेक करती हूँ कि उसने क्या क्या स्क्रॉल किया, क्या क्या देखा मोबाइल में। तो वो सारी चीज़ें पेरेंट्स देखें, ये नहीं कि हाँ ठीक है बच्चे ने देख लिया कोई नहीं हो गया काम, नहीं, पूरा देखिए आपका बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है, देख क्या रहा है आपका बच्चा। अगर होमवर्क कर रहा है तो होमवर्क का देखिए, वीडियोस देख रहा है तो। और मेरा तो मानना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को और एक्टिविटीज़ में बिजी करिए, जिससे कि मोबाइल का उसका नंबर ही ना आए करने का। डांस क्लासेस है, स्केटिंग है, वॉलीबॉल है, गेम्स होते हैं, इतने सारे हैं, आप आउटडोर एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए ना, जिससे कि बच्चा उसमें बिजी होगा, घर आते ही सो जाएगा खाना खा के, उसका जितना नंबर ही नहीं हमें- आएगा। आप बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करिए जैसा भी है, और उसको आप उस पर सिक्योरिटी लगा के रखिए कि बच्चा इसमें कोई गेम नहीं खेल सकता। अगर स्कूल का वर्क करना है तो स्कूल का ही वर्क करे, अदर चीज़ों पे उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। और जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मिली है कि बच्ची स्कूल भी नहीं जा रही थी लास्ट 3 ईयर्स से, तो ये कितना मतलब इसमें पेरेंट की कमी है। अगर बच्चा 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा है तो कहाँ अपना माइंड डाइवर्ट करेगा। 5 ईयर से नहीं जा रहे थे। कोरोना 5 इयर्स कोरोना से वो स्कूल नहीं जा रहे। जब वो कोरोना हुआ था उसके बाद से बच्चे वो स्कूल नहीं जा रहे। तो बच्चों की मेंटलिटी आप ये देखो, घर में बैठे बैठे बच्चा कितना गलत गलत सोचेगा, उसका दिमाग वो कितना नेगेटिव करने के लिए फोन पे गया ना, एंगेज करने के लिए फोन पे गया, फोन पे उसको कोई टास्क मिले उसमें इन्वॉल्व होता गया। जहाँ उसको मजा आ रहा था वो वहाँ हुआ। यहाँ पे तो पेरेंट की गलती है सबसे बड़ी कि आपको स्कूल भेजना चाहिए था, ट्यूशंस लगाने चाहिए थे। अगर मैंने तो 2 स्टेटमेंट और मिल रहे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी उनकी शायद। नेट देखिए, अब उनके घर में नेट है, अगर वो गेम्स भी खेल रहे हैं तो विदाउट इंटरनेट तो आप नहीं खेल सकते हो। तो अगर आप नेट उनके पास प्रोवाइड करवा सकते हो तो आप उसको स्टडिंग या उसके स्कूल वगैरह सब आपको वो कर सकते गवर्नमेंट हो। स्कूल्स में एडमिशन करा लो government अगर आप नहीं प्राइवेट करा सकते हो। बट ऐसे बच्चों को घर में बिना पढ़ाई के रखना तो इट इज 3 नॉट। बच्चे एक साथ, आप एज भी देखिए, सब इतने छोटे बच्चे भी नहीं है कि वो ऐसा हादसा ऐसे कर ले। आजकल के बच्चे 12 इयर्स का बच्चा इतना दिमाग उसका ठीक होता है, इतना कैपेबल होता है कि वो अपना गलत सही थोड़ा समझने लग जाता है। वो 16 इयर्स की भी है, उसमें बड़ी भी है। गवर्नमेंट सबकी जरूरत है कि ऐसे गेम्स को आप बैन कीजिए जो प्लीज। टास्क वाले गेम हैं जिनमें ये सब हो रहा है, अभी इससे पहले भी काफी टाइम ये चला था कि बच्चों ने इसमें सुसाइड फायर है, सुसाइड PUBG है, किया ये था। सारे गेम बैन इस होने टाइप के चाहिए। गेम्स होना जरूरी है, हम मानते हैं गेम्स भी होना बच्चों के चाहिए, माइंड गेम सेटअप बस के लिए थोड़ा बहुत गेम इजी वाले। ट्रिकी गेम्स रखो जिससे बच्चों का मेंटल लेवल बढ़े। गेम्स रखो ना कि मेमोरी से जैसे चलते जो हैं, मेंटल लेवल है उसे उसको बच्चों का increase जैसे करो। एक प्रॉब्लम आई टिकटॉक में तो सरकार ने उसे भी बैन किया ना, तो इसी टाइप से इस टाइप इन वाले गेम्स को भी बैन कर सकते हैं हम PUBG भी बच्चों बैन के। कर दी गई है। तो ऐसे जो है कि नहीं आई है ये कोरियन गेम, हमें गेम का नाम तो मुझे नहीं पता है, बट हम नहीं जानते हैं लेकिन बच्चे सब कुछ जानते हैं। जो चीज़ें हम भी एजुकेटेड हैं अच्छे खासे, लेकिन हम वो चीज़ें नहीं जानते हैं जो हमारे बच्चे जानते हैं। मेरी बेटी है, वो मुझे मेकअप सिखाती है कि मम्मा ये उसको ऐसे करना है, कहाँ से सीखा, वीडियो में से देखा। तो वो सब कुछ जानती है, बच्चे सब कुछ जानते हैं, हमसे ओवर हैं बच्चे पूरा, जबकि एजुकेटेड हम उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो जानते हमसे ज़्यादा हैं। तो वो थोड़ा पेरेंट की तरफ से एक कमी थी कि उन्होंने बच्चों को जो ऐसा छोड़ दिया बिना स्कूलिंग के, वो सबसे बड़ी कमी है। उसकी वजह से ये रिजल्ट है। अगर आपने कहीं इंगेज किया होता उनको किसी ना किसी एक्टिविटीज़ में तो शायद ये आज वो नहीं देख रहे होते, है ना। एक चीज़ है कि मतलब क्या आजकल जिस तरीके से का लाइफस्टाइल हमारा हो गया है कि पहले तो सिर्फ पापा लोग नौकरी पे जाते थे, मोस्टली हाउस वाइफ्स होती थी, मदर्स घर पे रहती थी, पूरे दिन ध्यान रखती थी। अब मोस्टली जो होते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, मेड होती है, वो काम आए ना आए। तो मतलब क्या ये जहाँ, जबकि ये ज़रूरी भी है लाइफ जीने के लिए, ज़रूरी अगर आप एक अच्छे शहर में, एक अच्छे सोसाइटी में, एक अच्छे स्कूल में जाना है, महंगाई बढ़ रही है तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर कैसे मैनेज होगा ये सब? मैम वही तो, अब उसको कैसे कर सकते हैं, या तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अब जैसे हम हैं, हम भी एजुकेटेड हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर रखा है। हम जॉब नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को ही देख रहे हैं। चलो ठीक है, जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो पूरा हो रहा है, हम उस पर संतुष्ट हैं कि ठीक है जो मिलेगा वो मिल जाएगा, बाकी हम अपने बच्चे को देखेंगे। क्या फ़ायदा हम जॉब पे जा रहे हैं, पीछे से हमारे बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। सेम ऐसे ही है कि मतलब हम जॉब कर सकते हैं, मतलब कभी कभार मेरे को भी लगता है यार कि हस्बैंड के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अच्छा नहीं है। बट एक साइड ये लगता है कि अगर मैं जॉब पे चली गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, क्या होगा उनका। और मैम मेड के इतने सारे वो आते हैं ना, आप वीडियोस देखो कि मेड पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो। कैमरास लगा दो, अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं जो जॉब करते हैं तो फिर आपको अपने बच्चे के लिए कोई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर्स, हमारे जो बड़े गार्डियंस वही होते decision ले हैं सकते तो हैं। वो देखें। बट किसी ना किसी के ऊपर तो हमें अपना बच्चा छोड़ना ही पड़ता है,
कि हमारे और फैमिली अपने में ही नोन हो। के साथ ही हम छोड़ हाँ, सकते हैं, कोई कोई अननोन के unknown साथ नहीं। के आप साथ कितना भी नहीं। कैमरा लगा लो, मेड के भरोसे रखो, तो वो सक्सेस मेड नहीं है। हाँ मेड्स तो बिल्कुल भी नहीं। जी एक डिमांड इस टाइप के गेम बैन बैन है गवर्नमेंट की साइड से बैन होना चाहिए। हम Ban इसी होना चीज़ से चाहिए। हाँ Ban agree होना करते हैं चाहिए। कि बैन होना चाहिए। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।